अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। जो जो अभी तक लॉसेस कर रहे हैं, उन्हें ट्रेडिंग की समझ नहीं आ रही, उन्हें एक रोड मैप नहीं मिल रहा सिंपल। आज ये वीडियो उनके लिए स्पेशली। पहले अगर लॉस कर रहे थे ना, इस वीडियो को एक बार समझ लो। एक बार नहीं समझ आती, दो बार देखो, दो बार भी नहीं आती, तीसरी बार भी देख लो। ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रूव होनी है। ठीक है। वीडियो लेंथी होगी बट आपके ट्रेडिंग में आपके जो होता है ना मंथली PNL, ठीक है, वो PNL आपका ग्रीन हो जाएगा। जस्ट मेरी बातों को फॉलो कर लो। अच्छा, स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहली चीज़, रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। एक कोई दूसरा तीसरा काम नहीं करना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो कर लो। बेशक आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर हैं या स्टॉक ट्रेडर हैं, ठीक है, जस्ट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकली मतलब हमने कैसे देखना है चार्ट को वो सिखाऊंगा, और एक सीक्वेंस है, हमने जो है ना इस चीज़ को देखना है, सीक्वेंस से चलना है। और जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ बस इसको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बात बीच में नहीं लानी। सबसे पहले टेक्निकली हमने क्या करना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर पे आपके जब स्ट्रक्चर ठीक होगा तो लेवल्स निकलेंगे। जब लेवल्स होंगे तो थर्ड नंबर पे हमने वहाँ पे कन्फर्मेशन लेनी है। जो भी कन्फर्मेशन आप लेते हो, ठीक है, मैं अपना VSA में VSA की कन्फर्मेशन लेता हूँ। इसके अलावा बहुत सी कन्फर्मेशन हैं। कन्फर्मेशन की जो है ना कमी नहीं है। पहली चीज़ क्या है, स्ट्रक्चर है। सेकेंड नंबर पे जब स्ट्रक्चर आप मार्क कर लेंगे तो हमारे पास आएंगे लेवल्स। उन लेवल्स पे हमने क्या करना है, VSA देखना है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दूं। बेसिकली स्ट्रक्चर एक बहुत ही कंपलसरी है आपकी ट्रेडिंग में। मेरे पास ना एक ये कॉइन ओपन है, ठीक है, नॉट USDT। अब मैं इसकी टेक्निकल करना चाहता हूँ, मैं अपने लेवल्स निकालना चाहता हूँ जहाँ पे मैं एंट्री लूँ। उसके लिए मुझे टेक्निकल करने होंगे। लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हेयर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस तरह से मार करके बैठ जाते हैं। मार्केट आती है, फिर मैनिपुलेट करके उनको बायर कर देती है, तो फिर वो देखते रहते हैं मार्केट जब एक बड़ा मूव देती है उनसे वो कैच नहीं होता। लेकिन ये काम आपने नहीं करना। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखें, मार्केट में अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, सबसे पहले आपको मार्केट में मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, मार्केट कितनी तरह की मूवमेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइडवेज, ठीक है। मार्केट आपकी क्या होती है, एक मूवमेंट है हमारे पास जिसमें मार्केट एक रेंज में होती है, कोई इसमें ट्रेंड नहीं होता, जस्ट साइडवेज अप साइड डाउन साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी क्या होता है, नई वीडियो देखी, वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है लिक्विडिटी के हवाले से। प्लेलिस्ट में जाएंगे, SMC की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। इन सिंपल लिक्विडिटी होते हैं रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस, ठीक है। साइडवेज मार्केट में किसी किस्म का हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं होता, मार्केट एक रेंज में ही होती है, अप साइड डाउन साइड। एंड इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि मार्केट जो है ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे यहाँ पे चल रही होती है, सिंपल। बट इतना ईजी नहीं है यहाँ पे। मार्केट अगर एक बार दूसरी बार यहाँ पे टच किया, थर्ड बार यहाँ पे मैनिपुलेशन करके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी। सेम इसी तरह 2 से 3 बार अगर अप साइड उसने रेजिस्टेंस लिया, कोई तमाशा इसने खड़ा नहीं किया, मार्केट में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, तीसरी या चौथी बार यहाँ पे मैनिपुलेशन करके मूव देंगे, ठीक है। साइडवेज मार्केट से मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस दूंगा कि स्टार्ट में साइडवेज मार्केट से दूर रहे। करनी है साइडवेज मार्केट पे ट्रेड, लिक्विडेशन समझो, ठीक है। जब मार्केट किसी प्रीवियस लो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ले, मैनिपुलेट कर ले, यहाँ पे कोई लंबी अप साइड डाउन साइड पे विक्स बन जाए और क्लोजिंग इस जोन के अंदर, इस रेंज के अंदर हो जाए, फिर आप ट्रेड लें। जिस साइड पे मैनिपुलेशन हुई है उसके उल्टी साइड पे आपने ट्रेड लेनी है, यानी अप साइड पे मैनिपुलेशन हुई है, डाउन साइड पे आपने ट्रेड लेनी है। डाउन साइड पे मैनिपुलेशन है, अप साइड पे ट्रेड लेनी है, सिंपल। मैंने ये बहुत क्लियर करके बताया, ठीक है। अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करनी है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मेरे ख्याल से इस वीडियो से 2 वीडियोस पहले आप देखें ना, तो वहाँ पे मैंने डेली कैंडल हाई लो एडवांस नेक्स्ट लेवल प्रिडिक्शन मैंने वहाँ पे बताई है आपको। वहाँ पे आप अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, वो मस्त देखनी है। साइडवेज मार्केट को भी आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो, और मैनिपुलेशन के बाद करना है, ठीक है। अभी हम साइडवेज मार्केट को डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट्स है। फर्स्ट हमारे पास मूवमेंट है अप ट्रेंड की, रेंज, मार्केट साइडवेज होती है। एंड सेकेंड वन हमारे पास आता है जी अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी क्या हो रही होती है, अप साइड पे हाइस को ब्रेक करते हुए अप साइड पे जाती है, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि अप ट्रेंड में आपकी सप्लाई नहीं होगी, अप ट्रेंड में आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी,
ठीक है। सप्लाई डिमांड जो ट्रेडिंग करते हैं फेल होती हैं, क्यों होती हैं? उन्हें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता। दैट्स वाई उनके स्टॉप लॉस हंटिंग या वो अपने अकाउंट वॉश करवा के बैठ रहे होते हैं। तो अप साइड जब भी मार्केट मूव करती है, अप ट्रेंड में होगी, तो मार्केट में आपकी सप्लाई नहीं होगी बट डिमांड ज़रूर होगी। मार्केट अगर अप साइड पे जा रही है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ की डिमांड है तभी जा रही है, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे सप्लाई लेवल मार करके बैठे हो, यार ये मेरी सप्लाई है, मार्केट इधर आएगी, मैं सेल करूँगा, मार्केट ने क्या किया, सप्लाई को ब्रेक कर दिया, और यही सप्लाई बाद में जाकर ना डिमांड का काम करती है। ठीक है। तो अप ट्रेंड में आपकी सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड होगी। अप ट्रेंड में आपकी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट्स जो है ना वो काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरे नंबर पे, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होगी क्या करती है, अपने हाइस को ब्रेक करते हुए जाती है। ठीक है। न्यू हाई लगाने जाती है, सिंपल, प्रीवियस हाइस को ब्रेक करते हुए जाती है। दूसरे नंबर पे एक पॉइंट हमारे पास ये है कि अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होती है, हमारे पास जो हायर हाई होते हैं, लाइक ये वाले जो जोन होते हैं, ये दिस वन, इनको हम कहते हैं वीक एरियाज, वीक लेवल्स, वीक जोन। सेम इसी तरह जो हाई लगेगा वो वीक एरिया होता है। बिकॉज जब मार्केट आपकी अप ट्रेंड में, जाहिर सी बात है मार्केट ने क्या करना है, हाई लगाने हैं, न्यू हाई लगा के प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाने हैं ना। ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो रेजिस्टेंस और सप्लाई वाला कंसेप्ट अप ट्रेंड में निकाल दें। दूसरे नंबर पे आपकी यहाँ पे मार्केट हायर हाइज हायर लोस क्रिएट करती है। हायर हाई हायर लो क्या होता है यार, सिंपल आसान करके बताता हूँ। अप ट्रेंड में मार्केट हाई लो, हाई लो, जबकि अप ट्रेंड में मार्केट जो भी हाई लगाएगी वो प्रीवियस हाई से ऊपर होता है, लाइक दिस वन। ठीक। तो यहाँ पे इस एच के पीछे मैं एक और एच लगा देता हूँ, यानी कि हायर हाई। सेम इसी तरह जो लेवल्स होंगे उनके पीछे हमने एच लगाना है। ठीक है। अब मैं लो की बात करूं तो जो न्यू लो लगाया मार्केट ने, वो लो प्रीवियस लो से ऊपर है, सिंपल। इसी तरह ये इस लो के पीछे भी मैं एक एच लगा दूंगा, हायर लो। ठीक है। हायर हाइज हायर लोस क्रिएट करते हुए अप साइड पे जाएगी। अच्छा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज अभी मैं डिस्कस कर रहा था, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हायर हाई होता है ये हमारा एक वीक एरिया होता है, बट आपको स्ट्रॉन्ग एरिया भी पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है। अप ट्रेंड में आपके जो हायर लो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स कहते हैं। हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको एक्सट्रीम लेवल से रिएक्शन दे, इस तरह से। ठीक है। हाईली चांसेस होते हैं मार्केट आपके एक्सट्रीम लेवल से उठे, यानी मार्केट ने ये मेरे पास एक हाई लगाया, इस हाई को एक और चीज़ बता दूं, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, BOS हुआ। ठीक है। ये मेरा प्रीवियस हाई था। अब जब न्यू हाई लगाया तो इस न्यू हाई से पहले मेरे पास रिसेंट हायर लो कौन सा है, वो ये वाला है। तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाना है, मार्केट का मोमेंटम ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना है। तो इसलिए इस लेवल को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग जोन। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब आपने बाय में नहीं बैठना, तब आपने सेल की ट्रेड्स ढूंढनी है, बाय को आपने भूल जाना है, बिकॉज मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि अप ट्रेंड में आपको अपने हायर लो पॉइंट का पता होना चाहिए। अप ट्रेंड में आपको अपने लो पॉइंट का पता होना चाहिए। लो पॉइंट, हाई का पता हो ना हो, लो आपको पता हो, यार ये मेरा लो है। लो पता क्यों होना चाहिए? एक पहला इसका फ़ायदा ये है कि हाईली चांसेस होते हैं मार्केट एक्सट्रीम से पंप ले। दूसरे नंबर पे अगर ये ब्रेक हो जाता तो हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट अब आप साइड पे नहीं जा रही, मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है। यहाँ से हमने फिर डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। कब लेनी है? जब मार्केट इस लेवल को क्या करेगी, इस तरह से ब्रेक करेगी, सिंपल। उससे पहले नहीं, जब तक ये ब्रेक नहीं होता बाय देखना है, जब ब्रेक हो गया लो देखना, सेल देखना है आप। ठीक है। अभी मैंने क्या पॉइंट्स बताए आप, सबसे पहले ये बताया अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगाएगी। दूसरे नंबर पे आपके जो हायर हाई होते हैं ये वीक एरियाज होते हैं, और आपके हायर लो स्ट्रॉन्ग एरियाज, यानी आपके एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम करता है ये, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है। अप ट्रेंड में आपको अपने हायर लो का पता होना लाजमी है। ठीक। एक और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, देखिए मार्केट इतनी सिंपल नहीं है जितनी इस स्ट्रक्चर में मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। मार्केट किस तरह से चल रही होती है, इस तरह से फुल बैक्स क्रिएट कर दी जाती है, इस तरह से। ठीक है। ये एक और चीज़ मैं बता दूं काम की, कि मार्केट में आपके जो डीप रिट्रेसमेंट्स होंगे, एसएमसी ट्रेडिंग नहीं करते आप, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करते अगर आपने फिर स्ट्रक्चर में किस लेवल को हायर हाई कहना है? सिंपल ये है कि आपकी जो डीप रिट्रेसमेंट्स होंगी, कुछ रिट्रेसमेंट्स इस तरह से होती हैं,
ठीक है। डीप रिट्रेसमेंट आपकी बड़ी रिट्रेसमेंट ये होती है। तो आपकी जो बड़ी रिट्रेसमेंट लगेंगी उधर आपने अपने लाइक स्ट्रक्चर के लेवल्स हायर हाई हायर लो उनको कहना है। ये नहीं कहना स्ट्रक्चर की बारीकी में नहीं जाना, जितना बारीकी में जाओगे उतना फंसोगे। एडवांस में बता रहा हूँ, आपके लाइक मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डीप रिट्रेसमेंट्स को सामने रखना है, स्ट्रक्चर को आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। इस तरह से नहीं करना हायर हाई हायर लो, इस तरह से आपने नहीं मार करना। डीप रिट्रेसमेंट मेरे पास ये है तो मैं डीप रिट्रेसमेंट को ही लूँगा, ठीक है। डीप रिट्रेसमेंट को क्यों लूँगा, देखें जब मार्केट डीप रिट्रेसमेंट्स लेती है ना, तो जाहिर सी बात है जितनी डीप रिट्रेसमेंट होगी उतना अच्छा ही मूव भी आपको देगी। जितनी डीप रिट्रेसमेंट होगी उतना अच्छा ही मूव आपको मिलेगा अप साइड पे। जितना मार्केट गिरेगी उससे डबल पंप भी होती है, ठीक है। वो कहते हैं इंसान हो या मार्केट जाना इसने ऊपर ही है। आपका भी ये रूल ही होना चाहिए, मेरा ये रूल है भाई, मार्केट जितनी भी गिरे पैनिक नहीं होना। स्ट्रक्चर आता है पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये मैं आपको लाइव चार्ट में भी अभी जाके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम एसएमसी के बेस पे स्ट्रक्चर मैप नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, वहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट्स को ऐड करना है। दूसरा, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उन्हें मोमेंटम शिफ्ट या कंफर्म लो का पता नहीं होता। अब कंफर्म लो क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया और ये लो लगा के यहाँ से अभी उठ रही है, ठीक है। ये तो चलें आपको पता है यार ये मेरा हायर हाई है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक ट्रिगर लाइन भी लगा दी है इस तरह से BOS के लिए। क्या आप इसको हायर लो कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हायर लो का ये रूल है कि जब मार्केट अपने यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तब आपके पास कंफर्म हायर लो क्रिएट होता है। कंफर्म हायर लो आपके सामने जो है ना पड़ा होता है। अगर मार्केट यहाँ पे हाई लगाने के बाद ये थोड़ा सा उठी है तो इसको हायर लो नहीं कहना। हायर लो आपका तब होगा जब प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। हायर लो वो वाला पॉइंट होगा जो इस हाई और इस BOS के दरमियान में सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हायर लो। सिंपल। बिकॉज इसको मैं ये पॉइंट अभी मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि अभी मैं कह रहा था कि मार्केट इतनी सिंपल नहीं है, मार्केट इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स लो लग रहे हैं। ये मुझे ये बताएं अभी आपका लो क्या ये वाला है हायर लो, क्या ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, किसको कहेंगे? तो आपने उसको कहना है जो सबसे जो है ना डीप पे होगा, सबसे डीप पे होगा, बॉटम पे होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा। विक टू विक्स आपने देखना है हायर हाई हायर लो उसको, ठीक है। कंफर्म हायर लो और कंफर्म हायर लो आपका कब होगा, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। सम टाइम ये सीन होता है मार्केट ये हायर हाइज लगा रही है इस तरह से, ये हाई लगाया मेरे पास, अब यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से कर दिया, ये इस तरह से। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास स्ट्रक्चर अभी ये बन रहा है इस तरह से, ये अभी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ जो ऊपर लगा है। कंफर्म इस हाई से पीछे कंफर्म मेरे पास ये वाला है। तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से बेरिश हो जाते हैं इस पॉइंट से, कहते हैं यार मोमेंटम शिफ्ट हो गया, MS हो गई, ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर हो। वो इसको भाई ये कंफर्म ही नहीं है तो कहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर होगा, आपका मोमेंटम शिफ्ट कहाँ से होगा? कंफर्म हायर लो से आपका मोमेंटम शिफ्ट होना है, अदरवाइज नहीं होगा। ये एडवांस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेजर मिस्टेक्स हैं आप लोगों की, दैट्स वाई लॉस कर रहे हो। PNL माशाल्लाह से रेड करके वो लालो लाल किया हुआ है सब ने। मेरे पास बड़े DMs आए हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, जो लॉस कर रहा है स्ट्रक्चर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, जिसको स्ट्रक्चर आता है फिर भी लॉस कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा। तो ट्रेडिंग इतनी आसान होती है तो इस टाइम पे 95% क्यों वो लॉस में है? तो यहाँ पे आपने अगर ये लर्निंग कर ली, इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये सारी आपने देखनी है आगे, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ लाइव मार्केट में भी हम जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कंफर्म आपका नहीं है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म हायर लो नहीं कहूँगा, यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट नहीं होना। हाँ, मैं कह सकता हूँ इंटरनल इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनली मार्केट बेरिश है। ये इंटरनल है, इसका इंटरनल मार्केट लो को ब्रेक करते हुए जा रही है, बेरिश है। मोमेंटम शिफ्ट आपका इस लेवल से होगा जब इसकी नीचे क्या होगी, क्लोजिंग होगी। समझ आई? अभी इस तरह से ट्रैप नहीं होना, ये मोमेंटम शिफ्ट आपका नहीं है। अभी मोमेंटम शिफ्ट यहाँ से होगा, सिंपल। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कंफर्म लो का, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे नंबर पे बहुत लाइक कॉमन क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक ये है कि स्वीप और BOS में उन्हें डिफरेंस नहीं पता। भाई स्वीप और जो BOS है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वीप आता है लिक्विडिटी के टॉपिक में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हम उसे कहते हैं ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक कब होगा, स्वीप कब होगा? यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मार्केट आपकी क्या है, अप साइड पे जा रही है इस तरह से, ठीक है। ये मेरा एक हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट कैंडल ये वाली है मेरी। उसके बाद मार्केट ने लेट्स सपोज ये आपका हाई लगाया इसने, देन रिट्रेस कर रही है इसमें। उसके बाद मैं इस हाई के ऊपर एक लगा लेता हूँ, ये ट्रिगर लाइन है दिस वन।
अब यहाँ पे आपका जो BOS और स्वीप में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ली, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने जब पंप लेना स्टार्ट किया, बहुत ही बड़ी बन गई, ये यहाँ पे आई। अब अगर यहाँ पे मार्केट आपकी अप साइड पे इस प्रीवियस हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी यानी एक विक लगा के इस तरह से क्लोजिंग नीचे दे देती है, इसको हम कहते हैं स्वीप। ये BOS नहीं हुआ, ये स्वीप होगा। ये आपका स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, ठीक है। स्वीप और BOS में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वीप जब भी होता है रिवर्सल आपको हाईली चांसेस होते हैं, 90% मार्केट वहाँ से रिवर्स देगी, चाहे बेशक छोटा सा पुल बैक हो, 5 से 6 कैंडल्स नीचे आए रिवर्सल देखने को मिलेगा। बिकॉज बेसिकली ये जो विक्स हैं ये कब लगती हैं, ये विक्स कब लगेंगी, जब मार्केट ने एडिशनल लिक्विडिटी लेनी हो। एडिशनल लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंटिंग करनी हो, सिंपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे मार्केट ने वो लिए, यहाँ से मार्केट ने आपको एक रिवर्सल देगी आपको, ठीक। अब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस लेवल पे होगा, ये ऊपर तो विक लग गई है, क्या मैं अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी अगर मार्केट इस तरह से करती है तो इसको मैं कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता। क्यों? आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, यार ये मेरी ट्रिगर लाइन तो ये है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग हो गई है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, बट इस क्लोजिंग से पहले मार्केट ने जो एक विक लगाई है, एक न्यू हाई लगाया है, आप ये कह सकते हो कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है या जिस कैंडल ने एक न्यू हाई क्रिएट किया है, जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक आपका BOS नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल भी आके इस तरह से करती है, इसकी विक मतलब इसने भी विक लगा दी इसके हाई के ऊपर। अब जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक आपका BOS नहीं होगा, बेशक इस ट्रिगर लाइन के ऊपर आ जाए मार्केट, नहीं होगा। अब जाके यहाँ पे जब प्रॉपर क्लोजिंग होगी तब जाके BOS आपका कंफर्म कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जब भी आपकी स्विंग हाई स्विंग लो स्वीप होंगे आपको वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। जब आपको पता है यार स्वीप का मतलब क्या है, स्वीप क्यों होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग लिक्विडेशन मार्केट लेने आती है, सिंपल। तो जब स्वीप हुआ है कोई स्ट्रक्चर, वहाँ पे आप अगर वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम वहाँ पे आपको कंफर्मेशन देता है, 100% कंफर्मेशन देगा। वहाँ पे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगते हुए नजर आएंगे, ठीक है। 2 बार रिवर्सल, क्लाइमेटिक एक्शन, बार शेक आउट, बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो वहाँ ये लिक्विडेशन या स्वीप आपकी एक कंफर्मेशन होती है रिवर्सल ट्रेड को पकड़ने की, ठीक है। तो स्वीप और BOS कब होगा, जब प्रॉपर क्लोजिंग होगी। यहाँ पे मैं अब BOS की अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मेरा अब जाके ये BOS हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, ये लिक्विडिटी स्वीप थी। जब लिक्विडिटी स्वीप हो, जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग लाजमी है, अदरवाइज आपका BOS कंसिडर नहीं किया जाएगा। होप सो अभी ये कुछ बेसिक चीज़ें ये क्लियर होंगी। अभी हम स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो में भी थोड़ी लेंथी हो जाए बट घबराना नहीं है। मैं लाइव मार्केट्स में आ जाता हूँ। अभी मोस्टली मुझे ये DMs आते हैं, यार लाइव चार्ट पे आप प्रैक्टिस करवाया करें। चलें जी चलते हैं लाइव चार्ट पे। हम आ जाते हैं किसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एक और चीज़ है, ट्रेंड को अलाइन करना भी आपको आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट। देखें मार्केट प्रीवियस क्या आ रही है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आपको अपने हायर लो का पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में अपने लोअर हाई का, बिकॉज लोअर हाई वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोअर हाई एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस या सप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट या डिमांड का कोई कंसेप्ट नहीं है, समझ आई। अब यहाँ पे देखें मार्केट क्या क्रिएट कर रही है। मार्केट यहाँ से आपके ये लोअर लो ब्रेक करते हुए आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, डीप रिट्रेसमेंट्स को आपने लेना है। मेरे पास ये एक लो लगा हुआ है इस पॉइंट पे, उसके बाद ये भी एक डीप रिट्रेसमेंट कंसीडर की जाएगी। 2-3 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट नहीं है, ये भी डीप रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ना यहाँ से, एक सेकेंड ये कर लेते हैं, और ये अब यहाँ पे देखें मार्केट कहाँ से, इस लेवल से इसने डाउन साइड पे आई। क्यों, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सप्लाई होती है। ये मेरे पास ये लोअर हाई है ना, क्यों लोअर हाई है, क्योंकि मार्केट ने अपने लोअर लो ब्रेक किए हैं। जब लोअर लो ब्रेक होता है आपका लोअर हाई पॉइंट कंफर्म। ये मेरा लोअर लो था, ये समझ आई, ये मेरा क्या था, लोअर हाई पॉइंट था। अब एक न्यू लो लगाया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, सप्लाई मिली यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रेक किया इसने इस पॉइंट, ठीक। अब डाउन साइड पे आ रही है मार्केट, कंप्लीटली बेरिश है। कब आपने बुलिश होना है, अब यहाँ पे देखें ये भी ब्रेक हुआ है इस पॉइंट, ये देखें, ठीक है। जब ये ब्रेक हुआ तो आपके पास लोअर हाई आ गया। लोअर हाई कौन सा होगा, इस लोअर लो और इस BOS के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट, जो कि मेरे पास ये वाला है, दिस वन। मोमेंटम शिफ्ट यहाँ से आपको देखने को मिला है।
अब यहाँ से आपने क्या होना है, बुलिश होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटी रिट्रेसमेंट, मैं इसको नहीं कह सकता कि ये मेरा हायर हाई है, मैं नहीं कहूँगा इसको, मैं भी बहुत से लोग कहते हैं बट मैं नहीं कहता। ठीक है, ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स हैं, ये इसको आप साइडवेज में भी ले सकते हो मार्केट को। ठीक है, अच्छा यहाँ से मार्केट का जो एक डीप रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुई है वो इस लेवल से, ये हाई लगाया, अब डीप रिट्रेसमेंट इसने ली। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से आपको कंफर्मेशन दे दी थी कि मार्केट क्या होगी, अब बुलिश होगी। अब यहाँ से डीप रिट्रेसमेंट आई है, ये इंटरनली हो रहा है सारा, इसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर में लोगे। ये तो है ही इंटरनल ना, इस लेवल पे राइट साइड पे जो डाउन साइड पे लोअर लो लोअर हाई मार्केट क्रिएट करती हुए आ रही है, ये सारा इंटरनल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ट्रेंड अलाइनमेंट आपको आनी चाहिए। मैं एक लाइव चार्ट पे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने से पहले ट्रेंड अलाइनमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेंड अलाइनमेंट आ गई तो भाई आप जो है ना ट्रैप से बच जाएंगे। आप कंफर्म अपने टारगेट्स, अपने स्टॉप लॉसेस, स्पेशली टारगेट्स से आपको पता चल जाना है। ट्रेंड अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है कि लेट्स सपोज मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है, कंप्लीटली बुलिश है, और इसने थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया। ऑन दी अदर साइड जब मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो 1 मिनट पे मुझे ये चीज़ देखने को मिल गई, 1 मिनट पे मार्केट ने तबाही मचा दी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट कर दिया, मोमेंटम यहाँ से इसका शिफ्ट हो गया। राइट, अब यहाँ पे आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए, मैं लेवल्स भी बताता हूँ आगे जाके। ये अब आपने लाइक 1 मिनट पे टाइम, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट बेरिश हुई है, तो आपने सारे टाइम फ्रेम्स को सेलिंग में नहीं देखना। आप 1 मिनट बेरिश हुआ है, 4 आवर को देखें ना, वहाँ पे एक ही रेड कैंडल बनाई होगी और 1 मिनट पे मार्केट ने माशाल्लाह से डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब 1 मिनट पे अगर यहाँ पे सेलिंग, मतलब मार्केट बेरिश हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया 1 मिनट पे, 3 मिनट पे क्या होगा, 3 मिनट पे मार्केट इस तरह से कर रही होगी, ये इधर होगी। ठीक है, अब 3 मिनट पे भी अगर शिफ्ट होता है तो 5 मिनट पे मार्केट इस तरह से होगी। ये जब 5 मिनट पे भी बेरिश हो जाएगा तो 15 मिनट पे इस तरह से होगी। 15 मिनट पे भी जब बेरिश हो जाएगा, 30 मिनट पे मार्केट आपकी इस तरह से होगी। जब 30 पे भी बेरिश हो जाएगा, फिर आपने 1 घंटे पे जाना है, 1 घंटे पे मार्केट इस तरह से होगी। 1 घंटे का भी बेरिश हो गया तो आपने अपने एक सीक्वेंस, लाइक टाइम फ्रेम्स का जो सीक्वेंस है उसी के लाइक अकॉर्डिंग चलना है। अभी इन सिंपल में ये बताता हूँ कि जब मेरा सबसे पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश हुआ था, तो मैं अगर वहाँ पे सेलिंग करता हूँ तो मैं M3 के लेवल्स तक करूँगा। समझ आई, यानी कि मेरा M3 ये मूव कर रहा है। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी ये हरियाली आ गई है यहाँ पे, हम ये कर लेते हैं। ये 1 मिनट लाइक 3 मिनट का टाइम फ्रेम ये है, बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस तरह से चल रहा था। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, लेकिन 3 मिनट बुलिश है। अब कहाँ तक आपने सेलिंग करनी है 1 मिनट में? अगर करना भी चाहते हो रिवर्सल ट्रेड्स का, भाई साहब जो बंदे में जुनून होता है वो मुझे पता है, वो मूव नहीं मिस करना चाहता, फिर वहाँ पर लॉस करवा के बैठा होता है। मेरे पास एक ये लेवल है, दूसरा ये है। 1 मिनट बेरिश है तो मैं यहाँ तक सेलिंग करूँगा M3 के इस लेवल तक। सेम इसी तरह ये मेरा अगर M3 जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, लेट्स सपोज मेरा M5 का टाइम फ्रेम है। M5 जो है वो ये वाला है, लेट्स सपोज ये वाला M5, ये M5 कर ले यार, एक सारा सीक्वेंस वही है। M5 मेरा बेरिश हो गया, ये मेरा M15 है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ। ठीक है, ये क्या है, M15 है और ये M5 है आपका। तो M5 बेरिश है, M15 बुलिश है। M5 में सेलिंग करना चाहते हो, कहाँ तक करोगे? M15 के लेवल तक। M15 बेरिश है, M30 बुलिश होगा, M30 के लेवल तक सेलिंग करनी है। M30 बुलिश बेरिश हो चुका है और 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है, तो कहाँ तक सेलिंग करोगे? H1 के लेवल तक। समझ आई? इन सिंपल अगेन से बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए गाड़ी जब 120 की स्पीड पे होती है ना, डायरेक्ट 120 की स्पीड पे नहीं जाएगी, पहले उसने ये सारे नंबर क्रॉस किए होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी है इसके आगे सारे नंबर से हो के गई होगी जो है ना आपकी गाड़ी की स्पीड। डायरेक्ट ये नहीं कि भाई आपने एक्सीलेटर दिया वो 120 पे हवाओं में जा रही है। ठीक है, खैर हवाओं में नहीं होती बट समझ लो, तो ये सीन नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चर का फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके जो टाइम फ्रेम्स है वो इसीलिए दिए गए हैं कि आपको इनको अलाइन करना आना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है ये। जब आपको अलाइनमेंट आ जाएगी तो इसमें आपके लिए पीछे कुछ बचता ही नहीं है, आपका स्ट्रक्चर भाई ग्रिप बन जाती है आपकी उस पर। ठीक है, एक सेकंड में वीडियो देख लूँ भाई, रिकॉर्ड हो रही है, मैं वैसे ही खप रहा हूँ इधर। ठीक है, अच्छा देखें मार्केट में ना आपका जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वो हमेशा सबसे पहले M1 से होगा। समझ आई?
पहले M1 से होगा, फिर M3 से होगा, फिर M5 से होगा, यानी फिर M जाके ना M15 पे जाके मोमेंटम शिफ्ट होगा, फिर M30 पे होगा। ठीक है, इस तरह से मोमेंटम आपके शिफ्ट होते हुए जाते हैं। वन बाय मतलब एक सीक्वेंस से चल रही होती है मार्केट। सबसे पहले आपको मोमेंटम शिफ्ट एक मिनट पे देखने को मिलेगा। समझ आई? अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दो टाइम फ्रेम्स लेता हूँ, M15 और M5। M5 आपका बेरिश है, M15 जो है ना आपका बुलिश है। अभी M15 का जो लेवल है, M5 आपका बेरिश है, M15 आपका इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। अभी M5 ये हो गया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इसने। अच्छा, M5 में सेलिंग करनी है, कहाँ तक करोगे? M15 के लेवल तक। सेम इसी तरह M15 बेरिश है, M30 पे जाओगे, M30 बेरिश है, H1 पे जाओगे, H1 बेरिश है, H2 H4 पे जाओगे। समझ आई? इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, कंप्लीटली बेरिश नहीं होना। अपने टाइम फ्रेम्स के साथ आपने छेड़छाड़ करनी है, जितना खेलोगे उतना आपकी ग्रिप बनेगी स्ट्रक्चर पे। समझ आई? ये बेसिकली ट्रेंड अलाइनमेंट। देखें अब क्या होगा, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज जो है ना मार्केट आपकी H1 के टाइम फ्रेम पे बुलिश है, H1 के मैंने लेवल्स निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे M30 मार्केट ने बेरिश कर दिया, M30 पे बेरिश होगी, लेकिन H1 अभी ये कर रहा है इस तरह से। तो मैं M30 अगर मैं देखता हूँ, या M5 कर लें, ये सेकंड कंफर्मेशन वाला, M5 बेरिश है, H1 आपका जो बुलिश है। अब यहाँ पे क्या सीन है, कहाँ तक आपको बेरिश देखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, लेट्स सपोज M30 और H1 की मैं एग्जांपल देता हूँ। M30 बेरिश है, H1 जो है आपका ये बुलिश है। M30 को कहाँ तक बेरिश देखेंगे? H1 के लेवल तक। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगी, देन बूम, यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है आपने। ठीक है, तो जब आपका मेजर टाइम फ्रेम बुलिश है और जिस टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन ले रहे हो, जब वो भी बुलिश हो जाएगा, यानी इस तरह से जब वो भी बुलिश हो जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट कर लेगा, फिर आपका ट्रेंड बेसिकली अलाइन हो जाएगा। मेजर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, अब छोटा टाइम फ्रेम जो है ना आपका, जिस पे कंफर्मेशन ले रहे हो, वो भी बुलिश हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड अलाइनमेंट। जब आपके ट्रेंड अलाइन हो जाएंगे तो फिर आप आंखें बंद करके वहाँ पे ट्रेड लेके सो जाएं, घूमने निकल जाएं। ठीक, अच्छा ये ट्रेंड अलाइनमेंट थी। अभी स्ट्रक्चर की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, ये अभी मैंने बताया डाउन ट्रेंड। देखें यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ये लोअर लो ब्रेक करते हुए आ रही है। ठीक है, मार्केट कम्प्लीटली बेरिश है। जब लोअर लो ब्रेक होगा तो आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ये लोअर हाई कंफर्म लोअर हाई है, ये जब ये लो ब्रेक हुआ है ये कंफर्म लोअर हाई है। सेम इसी तरह जब ये वाला लो ब्रेक हुआ है तो आपके पास जो कंफर्म लोअर हाई है वो ये वाला है। ठीक है, दिस वन। जब ये लोअर लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग हुई है इसके नीचे, तो ये आपके पास कंफर्म लोअर हाई है। जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट हो गया, मार्केट आपकी बुलिश होगी। ठीक है, अभी आगे ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट को नहीं लेना, कंप्लीट स्ट्रक्चर को जितना क्लियर रखोगे उतना ईजी होगा। अभी देखें स्ट्रक्चर मैंने बहुत क्लियर रखा है, सामने आपको नज़र आ रहा है ये लो ब्रेक होते हुए आ रहे हैं। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे मार्केट को मैं देख रहा हूँ यार किस लेवल पे ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये मोमेंटम शिफ्ट आपके होंगे। फिर वहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, फिर इस पॉइंट पे आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। मतलब जितना क्लियर रखना यार उतना ही बस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर को बस आपको अपने स्विंग, मतलब जो डीप रिट्रेसमेंट होंगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में ये इस तरह से मूव कर रही है, आपको पता है यार ये लो लगाया ये हाई है, ये लो है ये हाई है। अब क्योंकि जो हाई लगा रही है वो प्रीवियस हाई से नीचे है तो उसको लोअर हाई कहेंगे, ये लोअर हाई है। जो लो लगा रही है वो प्रीवियस लो से नीचे, उसको लोअर लो कहेंगे। सेम इसी तरह अप ट्रेंड में हम आते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको अप ट्रेंड। अब यहाँ पे देखें बहुत क्लियर स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, अब अप ट्रेंड में यहाँ पे मुझे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिले ना, ये M15 का है। अब ये देखें मार्केट यहाँ से आपकी अप ट्रेंड में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस लेवल पे देखें, ये आपका एक डीप रिट्रेसमेंट है। ठीक है, दिस वन, यहाँ से लेके एक बड़ी रिट्रेसमेंट आई है, हायर हाई किधर जा रही है लाइन, ये हायर हाई। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, हायर लो आपके पास कंफर्म होके आ गया। अब मार्केट ने ये हाई लगाया है, दिस वन। ठीक है, क्या मार्केट ने इसको आगे जाके ब्रेक किया है? अभी आपको पता चलना है। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले एक और चीज़ काम की है।
यहाँ पे देखें मार्केट ने ये वाला जब हाई लगाया ना, सबसे पहले आप इसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगा दें या इस तरह से एक जोन लगा दें, ठीक है। अब इससे पीछे आपके पास कंफर्म जो हायर लो है वो कौन सा है, वो ये वाला। इसके अंदर जो होगा ना आपने नहीं छेड़ना उसको, ये नहीं करना यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर आप लोअर लो लोअर हाई हायर हाई हायर लो मार करके बैठे होते हो और यहीं से आप करते हो लॉस। ये आपके पास बेसिकली रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस रेंज के अंदर जो हो रहा है होने दो, उसको नहीं छेड़ना, ठीक। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया, अपना BOS किया, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है M15 में, ठीक हो गया। अब जब इस हाई से ये वाला जो मेरा हाई है इसके ऊपर जब प्रॉपर क्लोजिंग हो गई, ये न्यू हाई लगा, इस न्यू हाई से पहले जब BOS हुआ तो कंफर्म आपका लोअर हायर लो ये वाला आ गया। ये एक रेंज है, रेंजिंग मार्केट में जो है ना मिस्टेक्स होती हैं, अक्सर स्ट्रक्चर आपके गलत हो जाते हैं। ये मेरे पास रेंज है, अब ये मेरे पास क्या कौन सा लेवल है, हायर लो है, ठीक है। अब अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से मेरा चेंज ऑफ करैक्टर होगा, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका हायर हाई ये वाला है, इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा दें या मैं रेक्टेंगल अभी लगाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, रिसेंट जो न्यू हाई लगाया उसको ब्रेक किया है, या अपने हायर लो, ये इसका कंफर्म हायर लो है, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से क्या हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। यानी मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे आई, ये हाई लगाया, ये हायर लो, ये हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो। ये हायर लो कब कंफर्म हुआ, जब ये वाला BOS हुआ। अब ये जब हायर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया, यानी चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने बेरिश होना है, लेकिन एक और चीज़, कहाँ तक बेरिश होना है, M30 पे आओ ना ज़रा, जो मैंने अभी ट्रेंड अलाइनमेंट दिखाई है आपको, सब्र करें, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले अपने उन हाइस को मार कर लेता हूँ। ये मेरे पास हाई था, ये मेरे पास हायर लो था M15 का, ठीक है। अब मैं आता हूँ M15 पे BOS हो गया, सॉरी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अब आए ना M30 पे, M30 पे क्या सीन है, अब यहाँ पे देखें M30 का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका स्वीप हुआ है, BOS नहीं हुआ, ये वाला हाई M30 आपका स्वीप हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर M30 पे नहीं हुआ। स्वीप जब भी होता है वहाँ से आपको मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। एक आपको मैं साइन देता हूँ कि जब मार्केट स्वीप करती है और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से स्वीप किया, और नीचे आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखें, जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा या जिस कैंडल ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से स्वीप किया है इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को, चाहे अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, अगर हाई स्वीप किया तो जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बनी है। ग्रीन कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगना चाहिए, जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक हो साथ ही ट्रेड लो। जैसे ही आपका लो स्वीप होता है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता है, ठीक है, तो आपने वहाँ से उस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे उसका हाई ब्रेक होता है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, आप वहाँ से बाय कर लो। जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके नीचे आपने क्या लगाना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये तो M15 का स्ट्रक्चर है, M30 पे तो ये स्वीप हुआ है, ठीक है। यानी कि M30 पे आपका सिंपल ये आपका एक हाई लगा हुआ है, कोई इसमें फिलॉसफी नहीं है। इस हाई को मैं शिफ्ट कर दूँ इधर अगर, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक हाई बन जाएगा। यानी ये मेरा M30 का स्वीप वाला जो लेवल है जिस कैंडल ने स्वीप किया है, मेरा प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो हाई है मैं इसके ऊपर ले आऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट में कैंडल स्वीप करती है उसके हाई के ऊपर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग लाजमी है। जो कैंडल स्वीप करे उसके हाई के ऊपर किसी कैंडल का क्लोज होना लाजमी है BOS के लिए। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं शिफ्ट कर चुका हूँ। अब इससे पीछे मेरे पास ये वाला हायर लो पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं आऊँ, यहाँ पे M30 पे मार्केट क्या हो गई है, बेरिश हो चुकी है। M30 पे भी बेरिश है, यहाँ पे इसने बेरिश मोमेंटम दिखाया। H1 पे आए, अब H1 पे आप देखें मार्केट को क्या सीन है। H1 पे भी मार्केट आपकी यहाँ पे बेरिश है। यानी कि अगर मैं जो मेरे पास अभी ये जो फ्रेम नज़र आ रहा है ना, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपने गहराई में नहीं जाना। ये देखें, ये आपका स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इन सिंपल आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ ये हायर हाई हायर लो, ठीक है, यहाँ पे BOS हुआ था जब आपका, उसके बाद ये स्वीप हुआ है, इस हाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन एट द एंड फिर भी मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट यानी BOS चेंज ऑफ फैक्टर किया है। मैं H4 पे आता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड की ये अलाइनमेंट होती है। अब सब में आपने बेरिश नहीं होना। मेजर टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ तो H4 आपका बहुत मज़े का साइन दे रहा है। यहाँ पे आपका H4 कम्प्लीटली बुलिश है, चेंज ऑफ करैक्टर इसने H4 में किया बुलिश का। ये देखें,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। अभी ये स्वीप हुआ है, BOS नहीं हुआ, ठीक है। आप इसको कह सकते हो हायर हाई अभी। और उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट आपकी किस सिचुएशन में। यहाँ पे तो मेरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना, इस लेवल पे ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, न्यू हाई लगाया मार्केट ने और यहाँ पे अभी रिट्रेस कर रही है अप ट्रेंड में, ठीक है। रिट्रेसमेंट कर रही है, अभी ऑलरेडी एक लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे अपनी खड़ी है ये, ठीक है। यहाँ से हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से हमें अप साइड पे देखने को मिलेगी, बड़ा टाइम फ्रेम है। H1 पे बाकी ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अगर सॉरी 1 डे पे भी आ जाऊँ अगर, तो 1 डे पे आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। 1 डे पे कम मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर ही आपको नहीं मिल रहा। मार्केट ये आई, ये लगा रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपने लेवल्स यानी स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ, H1 और H4 इस पे आपने अपने मेजर स्ट्रक्चर को देखना है। सबसे पहली चीज़ H1 और H4 के लेवल पे आपने अपने स्ट्रक्चर को देखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, लाइक इधर मैं आता हूँ BTC पे मैं आ जाता हूँ, वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अमेजिंग एग्जांपल्स हैं आपके लिए। H4 पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे देखें H4 का आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर लेवल है ये क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जब ये वेव लगी थी ना, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई साहब 28 तारीख को, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बेरिश हुए थे, क्या पता कहाँ कहाँ लेकर जाने वाले थे इस BTC को, लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। जिनको स्ट्रक्चर आता है वो समझ गए थे, जिनको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आती है, स्ट्रक्चर आता है, वो यहाँ पे मार ना खाते। लोगों ने यहाँ से सेलिंग की हुई, ये सारी उन्होंने सेलिंग की थी, मार्केट ने सबको किया है ट्रैप, ठीक है। बेयर ट्रैप था एक किस्म का, यहाँ पे सब बेयर्स को ट्रैप किया, सिंपल। सबकी लिक्विडेशन हुई है जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, जिन्होंने इधर भी स्टॉप लॉसेस लगाए थे उनको भी मार्केट ने नहीं बख्शा, ठीक। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ से उठी है, एक्सट्रीम लेवल से उठी है। एक और चीज़ यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता था, ये देखें मार्केट ये आई, ये अपना ये हायर लो, ये इसका कंफर्म लो नहीं है, कंफर्म लो नहीं है। ये कंफर्म तब होगा जब ये हाई ब्रेक होता। मेरे पास कंफर्म लो ये वाला है, तो लोग यहाँ से बेरिश हुए थे कि मार्केट अब BOS कर रही है, लोअर लो ब्रेक करते हुए आ रही है। आपको अपने कंफर्म लो का ये वाला कंफर्म जो ये वाला लो होता है इसका पता होना चाहिए। अभी मेरा कंफर्म लो ये वाला है, ठीक है। यानी कि अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे BOS किया, अब मेरे पास कंफर्म लो ये आ गया। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, मेरा मोमेंटम शिफ्ट अगर अपने हाई को ब्रेक करती है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, सिंपल। ये बेसिकली मेरे पास एक रेंज है, ये इसके अंदर जो होगा रेंज, उसके इस रेंज के अंदर जो होगा वो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, वो इंटरनल मामला है स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसको नहीं छेड़ना। मेजर स्ट्रक्चर मेरा 4 आवर पे ये पड़ा हुआ है, ठीक। तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपने H1 या 4 आवर पे करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना आप अलाइनमेंट कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम से स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर सकते हो, बिकॉज आपको एक मेजर डायरेक्शन पता होती है। अच्छा, उसके बाद रही बात लेवल्स की, होप सो अभी स्ट्रक्चर के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कंफर्म लो, स्वीप, BOS, अप ट्रेंड में क्या चीज़, क्या सिनेरियोज होते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या सिनेरियोज होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग वीक लेवल्स होते हैं, ये क्लियर हो। अब मैं आता हूँ लेवल्स पे। देखें बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर में 2 ही लेवल्स होते हैं, ज़्यादा पे नहीं जाना। बेशक आप SMC ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके पास कोई इंड्यूसमेंट में ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस करना स्टार्ट किया। अब देखिए मेरे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, प्रीवियस हाई कौन सा है, एक सेकेंड, ये मेरे पास है जी, प्रीवियस हाई था, BOS हुआ है, ये मेरे पास कंफर्म हायर लो आ गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। अब मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, मैं लेवल्स कैसे निकालूं, मेरे पास 2 लेवल्स हैं। जो इंड्यूसमेंट को नहीं लेते स्ट्रक्चर में वो भी सुन लें, स्ट्रक्चर उन्हीं से रिलेटेड है। विदाउट इंड्यूसमेंट भी आप स्ट्रक्चर को लेके चल सकते हो, लेकिन ट्रेंड अलाइनमेंट भी आपको आनी चाहिए। ट्रेंड अलाइनमेंट मैंने इसीलिए बताई है, जो इंड्यूसमेंट यानी SMC का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये हाई लगा है, ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर का ये हाई था। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अब जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ये एक रूल है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट ब्रेक होगी रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे मेरी पहले ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, एक मेरे पास ये लेवल है कि मार्केट इस लेवल पे आके मुझे साइन दे, बाइंग कंफर्मेशन दे, मैं यहाँ से बाई करूँ। समझ आई? मेरे पास पहला लेवल कौन सा है, दिस वन,
ब्रेक एंड रीटेस्ट आप इसको कह सकते हो, स्ट्रक्चरल लेवल कह सकते हो। पहला लेवल ये है। दूसरा लेवल मेरे पास ये एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे भाई इन 2 लेवल्स के अलावा कहीं नहीं जाना, ठीक है। इन 2 लेवल्स के अलावा किसी पॉइंट पे भी आपने ट्रेड को ट्रिगर नहीं करना। आप लोग कहाँ पे कर रहे होते हो ट्रेड को? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेवल्स आपका ये पड़ा है, ये पड़ा है। 2 लेवल्स बताए हैं, ब्रेक एंड रीटेस्ट। रीज़न भी बताइए कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये आपका पहले रेजिस्टेंस या आप सपोर्ट का काम करेगा। लोग ट्रेड की कन्फर्मेशन लाइक 2 से 3 कन्फर्मेशन लेते हैं, मैं आपको लेवल्स की 4 से 5 कन्फर्मेशन बता दूंगा। यार इस लेवल पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके रीज़न क्या है, इतना मैं इस लेवल पे क्यों डिपेंड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न भी तो पता होनी चाहिए। मैं 4 से 5 कन्फर्मेशन बता दूँगा। चलें बता देता हूँ, क्या याद रखूँगी। ये मेरा एक लेवल मार्क किया हुआ है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अगर आप इस हायर लो से इस हायर हाई के बीच में फिबोनाची को लगाएंगे, ये आपका एक गोल्डन लेवल बनेगा। पहली कन्फर्मेशन, फिबोनाची आपने तब लगाना है जब मार्केट प्रॉपर रिट्रेस करना स्टार्ट कर दे। ऐसे नहीं करना, ये मार्केट इस तरह थोड़ी नीचे आई, यहाँ से फिबोनाची लो, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर आपने शिफ्ट करना है। जब प्रॉपर रिट्रेस कर ले फिर आपने फिबोनाची को लगाना है। अब हाईली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये ब्रेक एंड रीटेस्ट फिबोनाची का गोल्डन जोन बन रहा होता है, ठीक है। 50-60% की रिट्रेसमेंट बन रही होती है, पहली कन्फर्मेशन। दूसरी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहली रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन गई है, ठीक है। तीसरी कन्फर्मेशन, अगर इस लेवल पे आपको फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, किस लेवल पे आपको इस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ये आपकी तीसरी कन्फर्मेशन है। बिकॉज फेयर वैल्यू गैप भी बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड जो भी हो, अप ट्रेंड में सपोर्ट, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस। फेयर वैल्यू गैप में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस, लिक्विडेशंस होती हैं। 3 कन्फर्मेशन। उसके बाद अगर इस लेवल पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पॉइंट पे अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। समझ आई? एसएमसी के अकॉर्डिंग इस लेवल पे अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो है, आपका ये लेवल बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिब की बताई, प्राइस एक्शन की बताई, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये 3 से 4 आपको मैंने कन्फर्मेशन बता दी लेवल्स की। अगर ये चारों हैं तो फिर वहाँ पे ट्रेड को मिस करने की तुक नहीं बनती, वहाँ पे आप ट्रेड लें। फिर वहाँ पे आपको जिस सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये इस लेवल की एक्यूरेसी बता रहा हूँ, ये जस्ट एक लेवल इसकी कन्फर्मेशन। अब ये एक्सट्रीम लेवल है, इसकी क्या कन्फर्मेशन है? ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, पहली। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, विद प्रॉपर इम्बैलेंस। तो ये एक्सट्रीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। जाहिर सी बात है, हाईली चांसेस होते हैं मार्केट एक्सट्रीम पे आके डीप रिट्रेसमेंट लगा के यहाँ से आपको एक जो है ना पंप देखने को मिले इस पॉइंट से। ये 2 लेवल्स बताएं, मार्केट में चलते हैं अभी आए, ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेंस्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूँ। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे आपका मोमेंटम शिफ्ट किया। अब प्रीवियस लोअर हाई ये वाला मेरे पास, चेक दिस, मार्केट आई एग्जैक्ट उसी पॉइंट से उठी है। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली कैंडल, प्रीवियस कैंडल को स्वीप भी किया है, जिसके हाई चांसेस हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इस पॉइंट पे बात करूँ, एक्सट्रीम से उठी है, बिकॉज एक्सट्रीम पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी मजीद कन्फर्मेशन। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा एसएमसी का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा था स्टूडेंट को। यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया, कहाँ से उठी है? ब्रेक एंड रीटेस्ट से उठी है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट उस लेवल से उठी है। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी है, तो यहाँ से कैसे ना उठती मार्केट? आ जाए और दिखाता हूँ। बहुत खिचड़ी बनी है स्ट्रक्चर में, किसी और में चलते हैं। तो गोल्ड वाली भी माशाल्लाह से, फॉरेक्स वाली भी बहुत देख रहे होते हैं, तो चलते हैं फॉरेक्स मार्केट। इन 2 लेवल्स पे काम करना स्टार्ट करो, देन रिजल्ट्स मुझे बताना। फिर व्हाट्सएप पे आ जाए, 1H पे आ जाते हैं हम। मार्केट यहाँ से सबसे पहली चीज़, मार्केट आपकी क्या है? बेरिश है। मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस पॉइंट से। इस पॉइंट से मैं क्यों नहीं कह रहा, ये आपका कंफर्म लोअर लो नहीं है, ठीक, कंफर्म हायर लो नहीं है, सॉरी। मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फर्स्ट सपोर्ट थी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेथड होता है यार। आप लोग किधर क्या पता किस जहाँ में जी रहे हो, रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बैठे हो, तो ये स्ट्रक्चर की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। ये देखें कितनी बार इसने रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पे देखें, ये बहुत एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है मेरे पास,
अच्छा, इस लेवल पे देखें मार्केट, देखें फॉरेक्स मार्केट में बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। पहली चीज़ मेरे पास कंफर्म हायर लो, ये मेरे पास कंफर्म है। मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम जब शिफ्ट हुआ यहाँ से अगर हम फिब को भी लगाएं, फिब का कौन सा लेवल होता है आपके पास, गोल्डन जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर फ्लो से ही उठी है, सॉरी दिस वन, ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो बन रहा था। एसएमसी जिन्हें ऑर्डर फ्लो का नहीं पता वो वीडियो देख लें, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो की बहुत एक्यूरेसी है, मैं समझता हूँ कि फुटप्रिंट्स हैं ये बेसिकली। फेल टू FTR लेवल्स भी आप इनको कह सकते हो, सिंपल, ठीक है। ये इस बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल से गिरी है। अच्छा, उसके बाद मैं ये वाला जब ये लो ब्रेक हुआ 50% की रिट्रेसमेंट, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेने में, अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। 50% की रिट्रेसमेंट से मार्केट उठ रही है, ठीक है। मैं भी अब ट्रेंड में मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। साइडवेज मार्केट में बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो कहते हैं यार यहाँ पे इस तरह से मार्केट मूव कर रही है, हाई लो का पता ही नहीं चलता। यार स्ट्रक्चर क्लियर रखो, क्यों नहीं पता चलता। ये देखो यहाँ से ये मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। यहाँ से बेरिश हुई है, एडिशनल यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन दी है ऐसी, तो चेक करें आप, नीचे भी आई है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में बेसिकली आपके पास रेंज बन जाती है। किस तरह से रेंज बनेगी, ये इस तरह से होगी। मार्केट अप साइड पे आ रही है, अब यहाँ पे इसने ये करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो आपने करना है, आपको सबसे पहले पता है यार ये हाई था, BOS यहाँ पे हो रहे हैं, ये लास्ट हाईएस्ट पॉइंट था। जब ये ब्रेक होगा तो मेरा BOS होना, ठीक है। जब प्रीवियस कंफर्म हायर लो ब्रेक होगा तो मेरा मोमेंटम शिफ्ट होना। ये बीच वाली कहानी है, बीच वाली कहानी में फंसना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, इस लेवल पे BOS ये लास्ट हाई लगा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये मेरा लास्ट हाई है। जब ये ब्रेक होगा तो मोमेंटम शिफ्ट होना है। अच्छा, अब हमने सबसे पहला काम किया, कंफर्म हायर लो कौन सा है, दिस वन, बिकॉज आपका यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने BOS किया है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लग रही हैं यार, एक सेकंड, ये लो। अच्छा, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन, ये पेन नहीं सिलेक्ट हुआ जा रहा है, ये लो। ये मेरे पास रेंज आ गई, कौन सी रेंज है, ये हाई ये लो। हाई ब्रेक होता है अप ट्रेंड, मार्केट के अप ट्रेंड कंटिन्यूशन, डाउन अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट करना, सिंपल। मार्केट ने हाई लगाया, रिट्रेस करने से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने लगाया फिब, ये फिब हमेशा इंपल्स वेव में लगता है। इंपल्स वेव क्या होती है, अप ट्रेंड में आपके जो सेलिंग डाउन साइड पे ये वेव, इस वेव को हम कहते हैं करेक्शन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट। जो वेव स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी उसको हम कहते हैं इंपल्स वेव, ठीक है। तो आपके जब इंपल्स वेव रिट्रेस करना स्टार्ट कर दे, इंपल्स वेव की रिट्रेसमेंट को आपने मेजर करना होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें कहाँ से उठी है मार्केट, एग्जैक्टली आप किस लेवल से उठी है। अब यहाँ पे जो कन्फर्मेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गोल्डन जोन आपका बन रहा है, ये वाला एक चीज़, ब्रेक एंड रीटेस्ट उसी पॉइंट पे बना जहाँ पे गोल्डन जोन बना है फिब का, ठीक है। उसके बाद ये अनमिटेड शेडो है, विक लगी है, ठीक है। ये इसको चलें जाने दे, दो कन्फर्मेशन तो मेरे पास हैं। यहाँ पे जस्ट मुझे वॉल्यूम की कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक। अब मैं फिब को हटा देता हूँ, ये अब देखें कहाँ से उठी है मार्केट, एग्जैक्टली आप किस लेवल से उठी है। अब मेरे पास कंफर्म लो कौन सा है, कंफर्म लो मेरे पास ये वाला है, हायर लो, राइट, ठीक। अब मार्केट ने हाई लगाया, अब अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट का यहाँ से क्या होना है, मोमेंटम शिफ्ट, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लो ब्रेक करती है कंफर्म लो, जो कि मैंने ये मार्क किया, अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट का यहाँ से क्या होगा, डाउनवर्ड मार्केट अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगी। क्या किया, डाउनवर्ड गई मार्केट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे लो लगाने के बाद ये रिट्रेस करना स्टार्ट किया अप साइड पे। नाउ ये प्रीवियस हायर लो था मेरे पास, अब ये देखें ब्रेक एंड रीटेस्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वो रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं स्ट्रक्चर में आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट अगेन से अपने ब्रेक एंड रीटेस्ट पॉइंट पे खड़ी है ये, और यहाँ से देखें रिएक्शन अभी मिल रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मैंने स्टार्ट को देखा था, अभी ये ऊपर घूम रहा, अभी यहाँ से देखें एग्जैक्ट उसी लेवल से उठ रही, नीचे आ रही है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। जो लेवल, दो लेवल्स मैंने बताए इनके अलावा नहीं चाहा,
अभी जो चीज़ें मैंने अभी तक जो डिस्कस की हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस की है, दूसरी चीज़ हमने लेवल्स देखे, ठीक है। इन लेवल्स को आपने मार्क करके रखना है। कंफर्म स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप बस कमेंट में पूछ लेना, साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, कमेंट में मैं आपको समझा दूंगा जो पॉइंट समझना आया, ठीक। अभी हम सुबह उठे, ट्रेडिंग के लिए बैठे, लैपटॉप अपने सेटअप पे आए, लैपटॉप ओपन किया, चार्ट देखा, कोई भी कॉइन कोई भी करेंसी हमने ओपन किया। अब हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको स्ट्रक्चर मैप करेंगे उसका, लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे H1 H4 पे उसका देखेंगे कि मार्केट क्या बुलिश है बेरिश है। जब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, पता है कि यार मेरे ये लेवल्स मेरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलिश है या बेरिश है, जिस टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मैप किया है, जिस टाइम फ्रेम पे आपने अपने स्ट्रक्चर को मार्क किया, उसी टाइम फ्रेम के आपने सबसे पहले लेवल्स मार्क करने हैं। कौन से लेवल्स हैं, 2 लेवल्स हैं, एक ब्रेक एंड रीटेस्ट, दूसरा एक्सट्रीम लेवल, दिस वन। जब मार्केट आपके इन लेवल्स, अच्छा अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया बाकी टाइम फ्रेम से, आप अगर सेलिंग करना चाहें कर सकते हैं, सेलिंग आपकी इस लेवल तक होगी, सेलिंग आपकी इन लेवल्स तक होगी, सिंपल, कोई दूसरी कहानी नहीं है यहाँ पे, समझ आई। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि 5 मिनट पे बेरिश हुई है, M15 के लेवल तक सेलिंग करो, M15 बेरिश है, M30 के लेवल तक सेलिंग करो, M30 भी बेरिश है तो H1 के लेवल तक, H1 बेरिश है, फिर सीधा आपने, यानी ये लेट्स सपोज H4 का मेरा ये स्ट्रक्चर है, तो H4 पे आप यहाँ पे इस लेवल तक सेलिंग करके आप यहाँ से बाय देखोगे। स्ट्रक्चर मैपिंग एंड लेवल्स, ये 2 चीज़ें हो गई। लेवल्स की कंफर्मेशन मैंने बता दी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी साथ, लाइक गोल्डन लेवल जो होता है, इसकी सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। सेटिंग आप बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें। अच्छा इसमें क्या होता है बेसिकली, ये मेरा फर्स्ट टारगेट ये, यानी कि इस तरह से हम लगाते हैं ना, ये ठीक है, इस तरह से इस हायर लो से इस हायर हाई तक मैं लगाऊंगा, तो मेरे पास पहला टारगेट ये वाला है, ये दूसरा टारगेट, ये ऊपर मुझे दूसरा टारगेट बता रहा है, ठीक है। ये 2 टारगेट्स हैं मेरे, ये गोल्डन लेवल है। जब मार्केट इस लेवल में आएगी तो हमने क्या करनी है, बाय करना है, सेल करना है, जो भी है। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आपने इसको कैसे लगाना है, यानी मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आपने लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक, यानी मार्केट आपकी इस तरह से आ रही होगी, ये लोअर हाई, ये न्यू लो लगाया मार्केट ने BOS करके और रिट्रेस कर रही है, तो मैं इस लेवल पे सेलिंग देखूंगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये मेरा सेकंड टारगेट है। रही बात सेटिंग की, तो ये लो सेटिंग भी कर लो इसके। अभी भी तुम लोग लॉस करो ना तो बंदा क्या ही बोले, तो मैं कहता हूँ ट्रेडिंग ही छोड़ दो। वली बाबा की लास्ट टाइम वाली स्ट्रीम किसने देखी है, होप सो किसी ने देखी होगी, स्टेटस मैंने लगाया था जो व्हाट्सएप पे ऐड है मेरे साथ, तो उस बंदे ने सही रोस्ट किया सब कुछ, जो कह रहे हैं समझ नहीं आती, ठीक है, वही फिर हल है, छोड़ दो। अभी इस पॉइंट जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ बस इस सीक्वेंस से चलना है। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा अब आ गए लेवल्स, आ गए स्ट्रक्चर भी देख लिया, लेवल्स भी आ गए। अब हमें चाहिए कन्फर्मेशंस आपको VSA देगा, ठीक है। वहाँ पे आपने अब देखें अप ट्रेंड में ये मार्केट में आपके लेवल्स थे, अब VSA अगर आपको इधर बता रहा है ना बाय करो बाय करना है, इधर बता रहा है बाय करो बाय करना है, VSA ऐसी चीज़, मैं पहले कह रहा था इन लेवल्स के अलावा बाय नहीं करना। वो आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हो, जो तरह तरह की रंग बिरंगी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, उनके अकॉर्डिंग आपने बीच में बाय नहीं करना, स्ट्रक्चर को लेके चलना है। हाईली चांसेस होते हैं VSA भी आपको इन्हीं लेवल्स पे बताएगा, टेंशन ना लो, बीच में नहीं बताएगा। लेवल्स मैंने ऐसे ही नहीं बताया आपको। अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने इस लेवल पे सेलिंग क्लाइमैक्स को देखना, सेलिंग क्लाइमैक्स को देखना है, इस लेवल पे सेलिंग क्लाइमैक्स को देखना, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलिंग क्लाइमैक्स जो पैटर्न मैंने आपको बताया, सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं देखा तो आपने वीडियो देख लेनी है। भाई साहब मुझे भी नींद आने लगी है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आपने यहाँ पे क्या देखनी है, सेलिंग क्लाइमैक्स देखनी है बस, और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आपकी बेरिश होगी तो बेरिश मार्केट में आपको लेवल्स बताए हैं मैंने, 2 ही लेवल्स हैं, सेम वाइस वर्सा। हियर फर्स्ट लेवल ब्रेक एंड रीटेस्ट, सेकंड एक्सट्रीम। मार्केट यहाँ पे आएगी, आपने बाइंग क्लाइमैक्स देखनी है, यहाँ पे आती है बाइंग क्लाइमैक्स देखनी है। अगर आप सिर्फ क्लाइमैक्स के सेटअप को ट्रेड करना चाहते हो, सिर्फ क्लाइमैक्स पे आपने अपनी ग्रिप बनानी है, तो सिर्फ क्लाइमैक्स पे ही आप फोकस करें, बाकी स्ट्रैटेजीज को छोड़ दें। वॉल्यूम की कंफर्मेशन लें। अगर फिर भी कहते हो कि यार इस मेथड जो मैंने इस वीडियो के बाद भी अगर कोई कहता है यार मैं लॉस कर रहा हूँ, 1 महीना बस इस मेथड को जो है ना वो फॉलो करें, इस सीक्वेंस से चले, जस्ट 1 मंथ। और एट द एंड ऑफ मंथ मुझे अपना PNL शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, नंबर वैसे भी मेरा शो होता है वीडियो में, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने बता दी सेलिंग क्लाइमैक्स, बाकी मैं और भी कंफर्मेशन आगे जाके बताऊँगा। शेक आउट
अप थ्रस्ट, 2 बार रिवर्सल्स, ये आगे मैं जाके बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि क्लाइमैक्स की यार मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन होगा। बाकी आगे मज़ीद क्लाइमैक्स में भी आपको इशू हुआ तो मैं बना दूंगा वीडियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होप सो अभी इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल गया होगा टेक्निकली मार्केट को देखने का, जिसमें स्ट्रक्चर, लेवल्स और कन्फर्मेशन वॉल्यूम के, और वॉल्यूम की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हैं। क्लाइमैक्स वाली वीडियोस देखो। होप सो आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।